नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि कोई भी कानून वापस नहीं होगा और कांग्रेस हो या बाकी के लोग हों, विपक्षी दल, उन सभी को किसानों के हित में आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए और अगर देश का विकास चाहते हैं तो कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष यहां पर रखेंगे। तो विषय है उस पर मैं आपको लाना चाहूँगा अनिल जी कि आज जो बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि किसान आंदोलन में कुछ आंदोलनजीवी लोग पूरे मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब में ये आंदोलन चालू हुआ तो देखा गया है कि जितने भी विपक्ष है ये इसको बरगला रहा है किसानों को, और हकीकत से बहुत दूर तक उसको अलग रखा छोड़ा है। कहने का मतलब ये है कि यही सारी चीजें 19 के आम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में रखी थी। आज इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय जो प्रधानमंत्री द्वारा सख्त निर्णय दिए गए हैं उनसे ये लोग घबरा रहे हैं कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। क्यों ना कि ये सब प्रोपोगंडा करके देखा था। तो कुछ ही किसान है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये स्टेट में ये हल्ला कर रहा है, बाकी सारा किसान समझ चुका है कि किसान के हित में है। तो आज जो है प्रधानमंत्री जी ने सब क्लियर कर दिया। तो देखिए कुछ भी कर लीजिए, तो कानून बन गया है, वो बन गया है। उन्होंने सीए पे भी हल्ला किया, उन्होंने 370 पे भी हल्ला किया, राम मंदिर को भी लेके इन लोगों ने हमेशा पूरे देश को गुमराह किया। तो अब ये आज क्लियर कर दिया कि अब ये आपका इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे। हम खुद जाएंगे और उनसे भी अपील की है कि आप लोग ये सब सरपंच छोड़ के और सारे विपक्ष जो है किसानों को भी समझाएंगे आपके हित में। एक अच्छी अपील प्रधानमंत्री जी की है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज राज्यसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस के नेताओं का जिक्र किया कि ये पूरी की पूरा जो नया कृषि संशोधन अधिनियम है ये कांग्रेस का है और कांग्रेस इसके समर्थन में थी। मनमोहन सिंह जी के कोट्स भी उन्होंने दिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कुछ बातें बताई। क्या लगता है, कांग्रेस अब इस आंदोलन से पीछे हटेगी या साथ में रहेगी? देखिए क्या प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस इस समय चाहती थी तो किसानों से चर्चा करने के बाद जो है कानून लाना चाहती थी। ये जो है ये जो इन्होंने ना किसानों से चर्चा करी ना विपक्ष से चर्चा करी, इन्होंने जो है किसानों पे थोप दिया। अब ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छा कानून है। जब किसानों के लिए ये बहुत अच्छा कानून है तो पूरे देश में किसान विरोध को कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जो है ये चाहते, जिनको ये मालूम है कि देश के अंदर कोई भी कानून हम लाएंगे तो उसको जो है जनता मान लेगी, वहाँ किसान मान लेंगे। अब उन्होंने आज क्लियर कर दिया। ये तो पहले से ही जब 60-65 दिन से आंदोलन चल रहा था उस समय जो है 90 किसानों की मृत्यु हो गई। तो सरकार तो अपने उस पर अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कुछ भी हो जाए हम ये कानून लाएंगे। अब ये विपक्ष की हमारी जो भूमिका ये है कि विपक्ष में हम किसानों के साथ हैं, आखिरी दम तक साथ में रहेंगे। और जो है ये आंदोलन जो जितना आसानी से अभी बीच में भी इन्होंने जो परपंच बना के जो है अभी वहाँ पे जो है पूर्व बीजेपी के कुछ छुटवैये नेताओं को शामिल करा के झंडा फहरवा के जो है जो कृत्य किया था उसके अंदर क्लिपिंग भी आई। विषय पे ये है कि किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का देखिए कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस हमारी विपक्ष की भूमिका है। अरे भूमिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज सदन में जो बातें कही हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो ये कहा है कि भाई मनमोहन सिंह जी कहते थे कि अगर छोटे किसानों का अभ्युदय चाहते हैं, आप उनका उत्थान चाहते हैं तो ये कानून लागू करने पड़ेंगे। आज जब उन्होंने बोला तो मनमोहन सिंह जी बिल्कुल मौन थे।
और उनकी बातें सुन रहे देखिए थे। प्रकाश जी, हाँ कोई भी कानून आता है उसके अंदर पहले चर्चा की जाती है, विपक्ष से चर्चा की जाती है, किसानों से चर्चा की जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरे देश में जो कानून है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये लोग ये चाहते हैं तो हो कोई भी तो गई कानून थोप चर्चा। जाए। काय की चर्चा हुई? विपक्ष में क्या चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। कानून थोप दिया, थोपने के बाद आप चर्चा कर रहे हो। क्या साबित करना चाह रहे हो? साबित ये करना चाह रहे हो कि आपको जनता ने एक तरफा बहुमत दिया है तो उसका जो है दुरुपयोग करें, तो ठीक है। अभी तक जो है विपक्ष का मामला था, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता इसका जवाब देगा। ये इनको शर्म आना चाहिए कि उसको कह रहे हैं खालिस्तानी है। चलिए, अब आप ये देखिए जो अभी बातें विषय जो को है ना, देखिए अभी प्रकाश सुनिए, जी, विषय पर रहिए। नहीं, विषय पे ही रह रहा हूँ संतोष मैं। जी, किसान संतोष का जी, जो मामला है ना मैंने प्रकाश आपसे जी, सवाल कुछ पूछता हूँ, बताने कुछ लगते नहीं हो आप। क्या बताने लगता हूँ, आप मैंने पूछिए मैंने सीधे। आपसे ये पूछा, क्या मनमोहन सिंह जी ये कानून नहीं लाए थे? उनकी सरकार ये कानून नहीं मनमोहन लाई सिंह जी थी? कानून लाना चाहते थे, किसानों हाँ। से चर्चा करने के बाद इन्होंने किसानों ये से कहाँ कोई लिखा चर्चा था नहीं करी। उसमें? अरे बिना चर्चा कोई कानून आता है क्या प्रकाश जी? कैसी भाई बातें कर तो रहे हैं आप? ये तो सदन में हैं? चर्चा हुई तभी कोई तो चर्चा पारित नहीं हुआ। हुई। कोई आपदा को अवसर बदल दिया। ये जो इस समय कोरोना काल में क्या चर्चा हुई आपको मालूम है? कहाँ बहुत चर्चा हुई? बढ़िया। दिखाइए ना आप। चर्चा होती तो ये नौबत आती क्या? तो कोई चर्चा नहीं हुई। भाई देखिए, GST आपने की कोई अपना चर्चा पक्ष नहीं रखा। हुई। सुनिए, देखिए प्रकाश जी, अरे मेरा आप मतलब एक ये तो है। सुनते नहीं है, यहाँ भाषण प्रतियोगिता नहीं चल रही। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ चर्चा हुई, आपने के लोगों ने वहाँ पक्ष रखा, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, बाकी के और आपके लोकसभा के नेता, उन्होंने लोकसभा में रखा, राज्यसभा वालों ने राज्यसभा में रखा। ये बात आज स्पष्ट कर दी है प्रधानमंत्री जी ने कि MSP नहीं हटेगी, और ये सदन में दिया हुआ मेरा वचन है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल अब ठीक आप बात है। अब आप सदन में उनका दिया हुआ वचन है तो उसके आने वाले समय में उसका जवाब जनता ठीक देगी, है। किसान देगी। अब सीधी बात अब है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेवजह आंदोलन करके देश के लिए नुकसान करना, उन्होंने ये भी इंगित किया, कुछ आंदोलनजीवी लोग हैं, मतलब आपको भी पता होगा कि अपने भोपाल में भी ये कुछ के आंदोलन करना है तो बने बनाए पुतले खरीद लाते हैं, या पुतले बनाने का ही कारोबार करते हैं कि उन्होंने जला दिया खुश हो गए, नारे लगा दिए खुश हो गए, कहीं पैसे मिल गए खुश हो गए। अब आप सुनते लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, क्या इससे देश का विकास नहीं रुकता है? अब कानून के बारे में जो भ्रांति थी उन्होंने आज स्पष्ट कर दी कि भाई इसमें किसी भी किसान की ज़मीन नहीं जाएगी। एक बात, इसमें MSP लागू रहेगी, पूर्ववत व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना प्रकाश जी, सीधी सीधी बात, ये किसानों पे कानून थोपना चाह रहे हैं। किसान इसके लिए तैयार नहीं है। अरे वो तो थोप लाखों दिया। किसान, देखो लाखों थोप दिया, ठीक है ना, आगे जवाब मिलेगा उसका, आंदोलन होगा। जहां अब तक आप आगे कह का रहे हैं जवाब तो कि मुझे लोकतंत्र दीजिए आप के सवाल अंदर- का। नहीं, लोकतंत्र के अंदर सबको आजादी है अपना विरोध करने की, अपने सारी जिद करें, उसके लिए कर रहे हैं। अब जो वो लाखों लोग जो है उनको फालतू लोग दिख रहे हैं। तो देखिए क्या मैं प्रकाश ये जी, पूछ रहा हूँ कि कई लोग जो है घर से इसी बात के लिए उनकी ये सुन तो आपका- लीजिए। ये अरे आपका आप सुनिए बनाया तो हुआ वो सही, है। रोजी रोटी ये- उनकी इसी पे चलती रोजी है। रोटी आपके कहने से थोड़ी चलेगी भाई साहब, देखिए, काहे की रोजी सुनिए, रोटी? सुन तो मतलब लीजिए। प्रजातंत्र विरोध करना रोजी रोटी हो गई? भाई ये प्रदर्शन करने की जो देखिए एक क्या हद है ना, प्रकाश जी, देखिए किस प्रकाश- बात को लेके कर रहे हैं प्रदर्शन? चलिए बताइए, ये किसानों की बात को लेकर क्या है? किसानों बताइए, पे काला कानून बताइए, कर रहे हैं। बताइए, आप काला कह रहे हो बताइए। कि आप ये काला अरे काला कानून बताइए है, क्या है? ये काला कानून है जिसके अंदर किसानों के अरे अंदर काला थोपा जा बताइए रहा ना है। क्या है उसमें? किसानों की जमीन चली जाएगी। बोल दिया किसानों उन्होंने, ने- नहीं अरे जाएगी। प्रकाश जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे ये लाखों किसान वो है कि आप तो वही बातें कर रहे हो। आप तो मतलब क्या, ये मतलब वहाँ पे जो बैरिकेड लगा के जो इतने सारे ये बहुत जो बढ़िया। कांटे लगा दिए, ये जो बातें देखिए क्या है, ये जो अच्छा किसानों के संतोष जो जी, साथ हैं- संतोष जी, मैंने आपसे पूछा काला क्या है, आपने कहा जमीन चली देखिए जाएगी। सीधे सीधे अरे अडानी अंबानी की, देखिए मैं खाना हाँ, कानून बताइए। अडानी अंबानी के पूरे जो वेयर हाउस जो बन रहा है, हाँ। उसको जो है उसकी जेब में पैसे भरने का काम किया जा रहा है। आप कह रहे हो काला कानून नहीं है। अरे आप हम नहीं कह रहे, आप कह रहे नहीं, हो। हम कह रहे हैं ये। हाँ, हम आप ये कह कह रहे रहे हैं, आपको लग रहा है तो पूरे मैं किसान- पूछ रहा हूँ ना आपसे, पूरे काला किसान- क्या है? लाखों किसान है मूर्ख है, ये आप लोग ये जितने लोग ये समझदार है, पूरे रेलवे को बेच दिया वो, मतलब ये अब देखिए देखो, पूरे आप- देश को अब बेचने आप का एक काम तो चल क्या रहा है, एक मैं तो सीधे- विषय सीधे पे रहिए। देखिए, मैं विषय पे ही आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, आइए। ये काला कानून है, किसानों के पक्ष में नहीं है, इसलिए पूरे किसान, देश के किसान अरे तो इसके काला खिलाफ है। बताइए ना क्या काला है? बोल रहा है, किसानों की जमीन हड़प एक ली हो जा गया, रही है। और इसके किसानों अलावा के अंदर पूरे जो वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, छोटे जितने भी किसान हैं सबकी जमीनें चली जाएंगी, पूरे जो वेयर हाउस करके अरे भाई। 25 रुपए किलो आटा 100 रुपए किलो बिकेगा। आप ये देखना जी चैनल पे, आप चलिए। बोला कुछ भी नहीं है, यही काला ऐसा है। नहीं ये काना पूरे किसानों को ठगने के पूरे ये कानून है, और इसका जो है पूरे जो विरोध होगा, और आपके कहने से पूरे उसके ये जो आने वाले समय में जनता बताएगी। ये तो क्या मजाक बना दिया जनमत का, कह रहे साहब छुटवाइए ने, कुछ नेता वो कर रहे प्रदर्शन कर रहे, ये लाखों लोग किसान कुछ नेता है क्या? अब हो गई शर्म आपकी आता है बात, इनको बोलने की बात। हो गई आपकी।
मैंने बात आपसे ये देखिए मेरा प्रकाश जी, आपका क्या बहुत अच्छा कानून है, आप बोल दो ना बहुत अच्छा अरे कानून। मैं तो आपसे मैं सीधे कानून बोला, इनका है और आपका है। किसानों का। देखिए आप देखिए विपक्ष क्या में, है, आप विपक्ष में, वो सत्ता पक्ष में, विपक्ष की हमारी मैं भूमिका दोनों से है, पूछ रहा हूँ। विपक्ष की हमारी भूमिका है, हर उस तो आखिरी काला, आदमी के साथ है। अरे काला भाई कानून है साहब, ना, किसानों को ठगने वाला कानून है। तो किसान एक पागल कारण है। आपने बता दिया, नहीं, और मैंने- बताइए काला देखिए, क्या है पूरे इसमें। देश के अंदर वेयर हाउस जो बन रहे हाँ। हैं, उसके अंदर जो इकट्ठा करेंगे बड़े ठीक है। बड़े उद्योगपति लोग, और महंगा बेचेंगे उसको, किसानों को तो ठगेंगे। तो इसमें आप कानून में, गारंटी MSP इसमें लागू कानून करिए। में लिखा है कि बेचेंगे और ये करेंगे। आप ये बताइए वेयर हाउस कैसे कि बढ़ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के? अच्छा। कानून में लिखा था क्या कि 125 तो ये कानून आएगा तो वेयर अरे हाउस कानून बनेंगे, नहीं तो नहीं आपके बनेंगे। हिसाब से क्या स्वर्णिम कानून है क्या? आप भाई बता मैं दीजिए तो ना। मैं तो आपसे आप कह ही रहा हूँ। आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, बहुत अच्छा कानून है। मैं तो आपको- लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पागल है वो। अरे- उन्हें कोई अकल थोड़ी है। अरे 100 लोग ये कर जो रहे हैं, 200 कर रहे हैं, आप किसी लोकतंत्र को। में एक आदमी भी प्रदर्शन करे तो उसका भी महत्व होता है प्रकाश जी, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। पहले सीए को लेके भी यही कर रहे थे, सीए के लोग प्रदर्शन करने का अधिकार है, कैसी बात कर तो रहे हैं? क्या CA को हुआ? लेके? काला हो गया उससे, अरे काला निकल क्या गए होगा? सब बाहर अरे देश अभी से। अभी आपने पूर्व में आप ही सुना कह होगा रहे थे। ना, आपका प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, विपक्ष खत्म अरे हो मैं गया। आपसे ये क्या सब कह रहा हूँ? देखिए क्या है, देखिए प्रकाश जी, देखिए सीधी सीधी बात कर मैं रहे हैं आपसे ना। पूछता कुछ हूँ, आप अरे भाषण पूछिए, मैं प्रतियोगिता सीधी में आ बात- जाते मैं हैं। सीधी बात करता हूँ, किसानों के पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। अरे इसके खड़ी परिणाम- रहेगी तो पहले तो ये मेरे सवाल का हाँ। जवाब दो कि इसमें काली क्या क्या चीजें हैं, ताकि मैं उसका जवाब इनसे ले सकूं। उसमें सबसे पहले ये है काली चीजें कि जो हाँ। है दो चार लोगों को पूंजीपति बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए कानून ठीक बनाया है, गया है। एक हो गई इसके बात, अंदर दूसरी बताइए। दूसरा, किसानों की जमीनें हड़प ली जाएंगी। दूसरी बात हो गई, तीसरी बताइए। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि इससे पूरा के पूरा किसान पुत्र, पूरे किसान बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए, तीन बात है ना, बस यही है ना काला, इसमें तीन चीजें काली हैं, ठीक है ना? तीन ही है काली, और बता दो एक आध हो तो मैं जवाब पूछूंगा फिर। नहीं पूछिए, चलिए। तीन ही जवाब पूछिए। बताइए अनिल जी, तीन चीजें इसमें काली हैं। किसानों की जमीनें चली जाएंगी, हालांकि प्रधानमंत्री जी सदन में घोषणा कर रहे हैं कि किसी की जमीन नहीं जाने वाली, ये कह रहे हैं जाएगी। एक दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, और दुनिया भर की चीज़ इन्होंने बता दी। एमएसपी के बारे में इन्होंने हालांकि जिक्र नहीं किया, पर मैं पूछ लेता हूँ इनकी तरफ से कि एमएसपी हट जाएगी तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसा भी इनका कहना है। दो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तीसरा जो है, बार बार ये जो कह रहे हैं कि साहब किसान जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, बताएं तीनों पर। देखिए, इन्होंने अडानी अंबानी की बात की। अडानी अंबानी को सबसे पहले 2006 में रिलायंस प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, इनकी सरकार ने किया। 2013 में 4G का लाइसेंस कांग्रेस की सरकार ने दिया। 1993 में अडानी को लिए बंदरगाह की जमीन कांग्रेस की सरकारों ने दी है। ये आरोप हम पे लगाते हैं। अडानी अंबानी हमारे देश के उद्योगपति हैं। क्या हम विदेश से किसी को लाके यहाँ पे खड़ा करते हैं, उनको भेजते हैं? ये रॉबर्ट वाड्रा को देते हैं, इन्हीं को दे दो ना। हाँ, बाड्रा इनका को दे दो। अगर हजार ये अडानी अंबानी, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है, आप भी सुनिए। पहले इनके तीन जवाब दे ये अडानी अंबानी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आपकी जानकारी। चलिए, तो हो गई बात। अगर देश का नागरिक कोई देश किसानों की जमीन बताइए, ये कह रहे हैं। किसानों की जमीन के मामले में मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि हमारे नेता इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्लियर कह दिया कि किसान की कोई जमीन नहीं जाएगी। ये फिर इनका प्रपंच है, लोगों को बरकरार रहा है ये। चलिए, तीसरा इनका सुन लीजिए। तीसरा इनका कहना यह है कि कीमतें बढ़ जाएंगी बहुत तेजी से, क्योंकि एमएसपी नहीं रहेगी। एमएसपी के बारे में भी प्रधानमंत्री के एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और आगे भी कीमतें नहीं बढ़ेगी। रही बात, अब इन्होंने एक और आरोप लगाया कि किसान बेरोजगार हो जाएंगे। अडानी अंबानी अपनी फैक्ट्री छोड़ के क्या जमीनों पे हल चलाने चले जाएंगे? जो किसान, अच्छा इनको मालूम ही नहीं है क्या बोल रहा है, कुछ भी बकना है, बोलना है, कुछ भी, मतलब आपको तो बरगलाना है लोगों को, किसानों को। और कुछ किसान जो है मुट्ठी भर किसान, वो इनके बेकाबे में आ गए। और ये आंदोलन आज मेरे को लगता है कि इसको सकारात्मक जो आज भाषण दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, किसान उसको समझेंगे और आप संतोष जी, खत्म करेंगे। ठीक है संतोष जी, तीन आपकी आशंकाएं थी, तीन पर जवाब आ गए। एक बात ये, क्या किसानों की जमीन चली जाएगी? प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि नहीं जाएगी। एमएसपी बंद हो जाएगी, जिससे कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के चंगुल में आ जाएगा पूरा सिस्टम। उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है, ऐसा नहीं होगा, जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी।
तीसरा आपका जो सवाल था वो तो इसी से मिला जुला था कि किसान बेरोजगार हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि इस देश में हरित क्रांति कौन लेकर आया? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले बात तो ये जो आप बता रहे हैं किसानों की बात है। देखिए अब आप उस पर मत जाइए, मैंने जवाब ले लिए ना आपके, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हरित क्रांति लेकर कौन आया? कांग्रेस आई थी। कांग्रेस लाई ना। कांग्रेस में भी कौन लाया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान की, ठीक है ना। उसके बाद इंदिरा जी ने, ठीक है, इंदिरा जी ने क्या दुग्ध क्रांति का जिसको कहें उद्घोष किया या जिसको कहें आगे बढ़ाया। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी जब नए कृषि कानून लेकर आए थे तो उस समय लेफ्ट पार्टियों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था उनका। आज भी लेफ्ट पार्टी ही कर रही हैं विरोध। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो निर्णय लिए जिनकी वजह से हम विदेशों से जो गेहूँ मोलवाते थे वो बंद हो गया, अपने ही उत्पादन करने लगे, वो नीतियाँ गलत थी कांग्रेस की? बिल्कुल गलत नहीं थी ये नीति। अभी मनमोहन सिंह, सुन लीजिए, अभी मनमोहन सिंह जी या कपिल सिब्बल जी ने जो भी बातें आपके कार्यकाल 2013 के दौरान की, तो यही वो कृषि सुधार कानून थे जिनको इन्होंने लागू कर दिया। आपने उस समय उनको रखा था सदन में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस उस समय गलत थी? देखिए क्या प्रकाश जी, कोई भी कानून आता है, मैं आपको मतलब बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सीधे सीधे जवाब देना चाह रहा हूँ। जो भी कानून आता है उसमें जो है चर्चा होती है। चर्चा इसमें किसानों से नहीं की गई, सदन में भी कांग्रेस ने करी थी क्या? देखिए कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने 2013 में करी थी क्या? तो कांग्रेस ने परिपाटी है ना, कांग्रेस ने जो करा वो सामने है। अरे भाई साहब सुनिए तो सही। देखिए क्या प्रकाश, मतलब कांग्रेस ने बिल्कुल चर्चा उस समय कांग्रेस जो भी कोई सदन में आता है, स्थायी समिति पूरा होता है। अभी तो क्या है, सीधे सीधे कानून लाओ, थोप दो, मानेंगे ही। अब आ जाए, चलिए अब आगे बेरोजगारी पे। हाँ, बेरोजगारी पे बताइए। सबसे बड़ी बात जमीनें चली जाएंगी और बेरोजगार हो जाएंगे। आप पूरे डाटा उठा लीजिए कांग्रेस के समय का और आज के समय का। विगत 10 वर्षों में 2 करोड़ हर साल लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये जो है ये अभी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, अब आप एक बातें मत करिए, इतना बड़ा कर देते हैं आप चीजों को। बड़ा नहीं कर मैं किसान की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे अब ये किसानों के हाथ से, किसानों को जो अभी तक किसान ये था फौज में रिटायर होता है, आ जाता है वहाँ खेती करने लगता है। अब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं ना किसानों के पास। चलिए कुल मिला के उनकी जमीन चली जाएगी। साहूकार से तो एक साहूकार से जमीन तो आदमी छुड़ा नहीं पाता साहब। बड़े बड़े अडानी अंबानियों से कहाँ छुड़ा पाएंगे जमीन? जाना निश्चित है। ये हो गया ना तय कि जमीनें चली जाएंगी। और अपना स्वर्णिम, अगर स्वर्णिम बहुत अच्छा कानून है तो पूरे देश के अंदर स्वागत किया जाता। लाए तो कांग्रेस ही थी। अरे फिर अभी तो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने कहा सब कांग्रेस लाए थे। अच्छा ये कौन लाया था? देखिए क्या प्रकाश जी, देखिए थोड़ा सा नहीं, ये मैं सुन लीजिए, अब मैं जनता को भी ये बताना चाहता हूँ और आपको भी। की बात करें ना प्रकाश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन लाया था ये कानून? कौन लाया था? ये लाया ना कानून, पूर्व में कानून। अरे देखिए क्या प्रकाश जी, आप तो मतलब क्या हंसी मजाक करने आए हैं क्या? हंसी मजाक नहीं करने आया फिर मैं हंसी मजाक वाली कोई बात नहीं। वो कुछ भी आया, उन्होंने कहा साहब वो लाए थे, तो उस समय क्यों नहीं पास हो गया? अरे भैया मैनिफेस्टो में आपको पता है, लिखित में मैनिफेस्टो में लिखित में चलिए आपके 19 के मैनिफेस्टो में है। अच्छा अनिल जी शांत होइए, अनिल जी शांत होइए। चलिए संतोष जी एक तो अपनी जानकारी सुन लीजिए। मैनिफेस्टो की तो बात संतोष जी एक तो अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। ये कानून लेकर कांग्रेस ही आई थी, इस पर सदन में एक बार चर्चा हो चुकी है। अब मैं आगे की आपसे पूछता हूँ, दुग्ध क्रांति जिसको कहते हैं हमारे देश में, उसका जनक कौन था? इंदिरा गांधी। उन्होंने इस देश में जो दुग्ध उत्पादन की दर थी उसको बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे कॉन्ट्रैक्ट आधारित व्यवस्था किसमें लागू हुई? दुग्ध उत्पादन। मुझे एक भी उदाहरण आप बताएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप अभी, और पशुपालन विभाग में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। किस प्रदेश के किस जिले के पशु पूरे गिरवी हो गए हैं? अच्छा। कौन सा किसान है बताइए। देखिए क्या प्रकाश जी, आप बोल रहे हो दुग्ध क्रांति, कोऑपरेटिव सेक्टर में आप क्या अडानी अंबानी को पूरा देश का कोऑपरेटिव सेक्टर देना चाह रहे हो क्या?
अब आ जाइए अब आप आप वही बात है ना, उसमें कौन सा गिरवी हो गया, गिरवी वाली बात है इनकी। तो खुद ही आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि खंडन कर रहे हैं, क्या कर रहे आपकी हैं? बात का सपोर्ट मैं कॉपरेटिव मतलब इंदिरा जी ने किया वो गलत किया था, नहीं सही करा था इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी ने सुन लीजिएगा, इंदिरा जी ने सुनिए तो सही। निकले इंदिरा जी ने क्या, इंदिरा जी ने तो अभी भी तो वही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सहकारी समितियां हैं वो अपना काम करें, उन्होंने कोई ख़त्म नहीं किए नए कानून में। ये पशुपालन जो है उसमें ऑलरेडी पिछले 40 साल से चला आ रहा है सिस्टम। इंदिरा जी ने व्यवस्था की कि भाई ये होना चाहिए कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करें। गुजरात में एक जो सहकारी संस्था थी उसने अमूल बनाया और अमूल के बाद उनका ब्रांड चल गया। मुझे एक भी प्रदेश का उदाहरण आप बताएं, एक भी प्रदेश का, कि वहाँ पर क्या पशु गिरवी हो गए या कंपनियों ने कब्जा कर लिया, ये तो बताएं। क्या अमूल ने कब्जा कर लिया, किसने कर लिया? देखिए वो मामला जो है ना, देखो प्रकाश जी, वो जो आप दूध वाली बातें कर रहे हो, अमूल एक ब्रांड है, वो कर रहा है, बहुत सारे नेस्ले ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है। अगर वैसी ब्रांड में जो है सरकार उसकी मार्केटिंग करना चाहती है, जैसे बीएसएनएल खत्म करके रिलायंस आगे आ गई, तो वैसे इनको भी खत्म करके आगे कर देगी, तो फिर तो बचेगा क्या आदमी के पास? अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे बुद्धिजीवी नेताओं को एक तो कानून को पढ़ना चाहिए, दूसरा ये है कि जो आपके नेताओं ने अच्छे काम किए हैं उनको बताना चाहिए जनता को, नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। इधर सुन तो लीजिए, आपका कहना ये है प्रकाश जी की मतलब ये सब चीजें जो सही हो रही है। अरे मैं सही की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अपने ही आप हर चीज का कंक्लूजन आप निकालते हैं और फिर बोलने बैठ जाते हैं। प्रकाश जी देखिए, और आप बोलने बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे। मैं पूछ रहा हूँ आप ही के नेताओं के बारे में, आप उन्हीं को गलत ठहराने पे तो गलत क्या ठहरा रहे? सही तो बोलिए ना कि इंदिरा जी गलत थी। नहीं, क्यों बोलेंगे गलत थी साहब? तो बोलिए कि पशुओं पे कब्जा हो गया कंपनियों का। आपने मुंह से खुद बोल रहे हो तो आप ही बोल लो ना साहब। तो भैया तो आप बता क्यों नहीं रहे हो जनता को कि साहब ये हम बता रहे ना सीधे ये चीज हो रही है। आप तो क्या है कि पूरे जो मार्केटिंग वाली बातें हैं, जो सीधे सीधे जो है स्वर्णिम देश है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, सारा लूट खसोट के जो पूरा वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अडानी अंबानी की जेब में रख। इंदिरा जी ने भी ऐसे ही लूट खसोट मचाई थी। इंदिरा जी ने जो करा था तो इतने सारे स्ट्रेटेजी इनने क्या तैयार करा है, वही तो बेच रहे हैं जो इंदिरा जी ने बनाया था। कर क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? चलिए केवल बेचने का, पूरा बैंकों का जो है प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। आपको मालूम है अभी पंजाब नेशनल बैंक के सारे बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। हाँ, फिर ये सब तो इनको घर बिठा के खिलाइए आप। घर बिठा के अभी तक घर बैठ के खा रहे थे, बैंक घाटे में था क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, आप तो सब चीजें बोल रहे हो सुनने का। ये सुनिए, आप भी बताइए ना पूरे देश में जो इतनी सबसे ज्यादा आप बताइए क्या बिका? इतनी आमदनी सरकार आप बताइए पहले मुझे, फायदे में। सुनिए आप पहले मुझे चार लोग बताइए अडानी अंबानी पूरे देश के अंदर इनकी सैकड़ों गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, इसके बारे में कोई बात होती नहीं। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा कानून है। ये अडानी अंबानी क्या विदेश से आए हैं क्या? अरे विदेश से अडानी अंबानी ये चार ही लोग हैं क्या उन्हीं की मार्केटिंग कर दो ना। तो आगे की बोलो ना। राष्ट्रीय सरकार के अंदर पूरा मोनो लगा दो, भारत सरकार की जगह इनके फोटो लगा दो। आगे की आप क्यों नहीं बोलते? आगे की क्या, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि पूरे लूटने का पूरे जो प्रयास चल रहा है, पूरी चीजें कर रहे हैं। अरे वो तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आप ये बताइए, पूरी सरकार घाटे में चल रही है, ये जो है सैकड़ों करोड़ कमा दांत निकाल रहा है। अरे भैया अभी आने वाले समय में जो है ना ये जनता लड़के घूमेगी। अरे अब आप आगे का सुन लीजिए, मुझे ये अरे आप सवाल सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा बिक गया सब कुछ, बिक गया ना, बोल रहे हैं हम तो। बीएसएनएल बिक गया, बीएसएनएल की लाइनें हैं और साहब वो कर रहा है, जियो की लाइनें चल रही है, जियो उसमें कर रहा है। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा आपको पता है बीएचईएल बोलने का साहब बेच रहे हैं, 125 ट्रेनें भेज दिए। अब आप बोल रहे स्वर्णिम देश है, स्वर्णिम वो है, अरे बेच दी। चलिए सुनिए साहब, ऐसा अरे आप मुझे एक बात बताएंगे जरा मुझे, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल यहाँ शासन किया था नहीं? 10 साल शासन करा था ना। हाँ। उन्होंने क्या कहा कि हमारे बजट का 95% हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्तों पे जा रहा है, और इसके बाद भी वो काम नहीं करते।
बीएसएनएल में भी यही हालत, तो आप फोन लगाओ लग नहीं रहा। प्रकाश जी एक काम करे ना, तो फिर जब सरकारी कर्मचारी पूरे सरकारी डिपार्टमेंट बंद कर दो, प्राइवेट तो हो ही रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं, ये केवल भरने का, जेब भरने का काम चल रहा है। वो तो हो ही रहे ना, आप भी कौन सा तो कह रहे हो अच्छा दिख रहे हैं। पूरे एयरपोर्ट कर ही रहे ना वो तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना। सवाल बाकी ये है लोग कि कहाँ आप जाएंगे? जनता के नौकरी लिए करने काम वाले कर कहाँ रहे जाएंगे? हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं हैं या ये चंद लोगों के लिए कर रहे हैं? ये चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। बताइए अनिल और जी, ये सब क्या चीजें क्या जो है ना, चाहते हैं ये लोग? देखिए, अगर जनता के खिलाफ है तो जनता हमें परिणाम देगी आने वाले समय में। अभी 2 साल पहले हम बिल्कुल फुल फ्लैश इनको और पीछे धका के आए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर हम इन 2 के लिए काम कर रहे होते तो जनता हमको जो है 303 सीटें नहीं देती। हमारे नेता ने क्लियर किया है कि मौका है, मोदी का समय है, मौका है, खूब आप तो वो करिए। तो आप निश्चित रहिए। देखिए, किसने इनको रोका? अडानी अंबानी मेहनत करते हैं इसलिए उनको काम मिलता है। आप जाइए ना, मैं तो संतोष परिवार को भेजता हूँ कि बनाइए कंपनी और लीजिए काम, इनको कौन रोकेगा? क्योंकि ये जो है एक परिवार का ही हित चाहते हैं। इन्होंने देश की कभी चिंता नहीं की, इन्हों को देश की पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये एक परिवार की जैसे गुलामी करते आए, उसकी चमचागिरी करके अपने शेयर बढ़ाते हैं। अगर देश हित में अगर ये बात कर रहा है, अगर कोई काम देश हित में, ये कहते हैं 125 ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम बता दें कौन सी ट्रेन बजी? यहाँ बैठ के झूठ बोलना लगातार। अरे झूठ नहीं बोला, झूठ बोलते हो आप लगा। एक ट्रेन का नाम बताइए, जानकारी नहीं एक है। ट्रेन का नाम जो बताइए, जोर से बात एक चली, प्लेटफॉर्म का नाम पता बताइए। करिए, 125 यहाँ बैठ के झूठ बोलते हो, झूठ और आप नहीं यही बोल तो रहे, सब चीजें यही तो आपका चरित्र है। जो चरित्र किसानों के भारतीय लिए जनता भी पार्टी का यही है। चरित्र है आपका फालतू कि की झूठ बात बोलो, है, झूठ। और आप ये जनता आपका आपको काम है, झूठ बोलो ये और नकाब बोलो। उतर चुका है। जनता आपका चरित्र समझ चुकी है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि चर्चा करना चाहिए किसानों से। अगर प्रकाश जी, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर 370 पे हम इनसे चर्चा करते, ये कहते कि हाँ करिए, लागू करिए वो कानून। ये यहाँ पे आगे कुछ भी बोल रहा हो, आप थोड़ी सी जानकारी रख के आया करिए। संतोष जी, आप भाइयों मेरे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुनो। देखिए, आपने बहुत चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब चिल्लाने से। मेरी ये बताइए कि अगर हम चर्चा, हम इसमें बात कर रहे हैं 370 की, इन्होंने हमेशा ये डरते थे, नाम लेने से डरते थे, क्योंकि इनका वोट बैंक उससे प्रभावित होता था। अगर, अरे बिल्कुल, हम मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर बोल दीजिए कि हटा देंगे हम, हो गई बात सरकार आएगी तो हटा देंगे कि 370? बताइए, बोलिए, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे, बोलिए, आप चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। तो आपसे अगर चर्चा करते तो आप ये कानून आपका जीवन भर करते ना, हमें करने देते। मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, किसानों कानून आने वाले समय में आपको वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लेंगे। आज हमारे नेता ने कह दिया है। आपके नेता को चलिए, क्या नेता? आपके नेता ने चलिए, हो गई बात मेरे नेता के बारे में। आप चलिए, हो गई आपकी बात। संतोष जी, थोड़ा सा गंभीरता बनाए रखिए विषय। नेता, हमारे नेता ने कह दिया कि ये कानून अरे हो गई बात, आप नहीं होगा। आपकी बात वो तो दिखेगा, वो तो होगा। संतोष जी, विषय की गंभीरता को बनाए रखिए। आप जैसे नेता को शोभा नहीं देता कि मतलब आप देखिए क्या प्रकाश अपने जी तर्क सीधी सहित सीधी बात करने के बजाय झल्लाने लगे। नहीं, झल्लाने वाली बात ही आप ऐसी हो रही ना। क्या पूछ रहे हैं? वो आपसे जवाब पूछते हैं, आप एक ट्रेन का अब नाम उनको नहीं कुछ बता पा मालूम रहे। नहीं है। एक ट्रेन का नाम बता देना। आपका एक ट्रेन का नाम, बनारस जो ट्रेन चलती थी, आप पता करो, प्राइवेट ट्रेन नहीं है। आपको ट्रेनों का नाम नहीं मालूम है, आप बेकार की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ आप पता के। करिए ये ना, आप ट्रेन, नेट में सर्च मेरे तो करिए। पता है, आप नेट खोल के मुझे यहाँ पब्लिक को बता दीजिए आप कि ये ट्रेन भेज दीजिए, प्लेटफॉर्म भेज दिया। यहाँ झूठ बोल के बिल्कुल झूठ बोलते हो बरोबर बैठ के। और आप नहीं, आपके पूरे नेता, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ये है। कांग्रेस का नहीं, भारतीय चलिए, जनता पार्टी का चरित्र। अब चलिए संतोष जी, संतोष जी बहस मत झूठ कीजिए। पे ज्यादा दिन संतोष जी नहीं टिक पाएंगे। संतोष जी, साल में काला धन वापस आ गया क्या? संतोष जी बहस मत कीजिए। झूठ नहीं, झूठ तुम बोलते, हम नहीं बोलते। अरे भाई, हो गई। रोजगार मिल गया, अनिल जी शांत रहिए। काला धन आ गया। संतोष जी, संतोष जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप विषय पे बहस करने आए हैं कि लड़ने आए हैं, झगड़ने आए हैं? नहीं, लड़ने झगड़ने नहीं आए प्रकाश जी। तो फिर इस तरीके का मतलब व्यवहार क्यों करते हैं? अरे सुन ली ना आपकी बात, स्वर्णिम देश है, आपने बोल तो दिया ना, आपकी बात आ गई ना कि स्वर्णिम देश फलाना बिक गया, सब बिक गया, पूरा देश बिक गया, अपन पाकिस्तान से भी गरीब हो गए हैं, यही सब बातें हैं ना आपकी। पाकिस्तान की बात आप ले। अरे आप भी बोल, सब चीजें बोल रहे हो, आप तो गरीब हो गए, अब तो सब फालतू की बातें कर रहे हो आप। जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब देते नहीं हो। मुझे अब ये बताइए कि अगर कोई चीज व्यवस्था में खामी है तो क्या कांग्रेस को उसका बाकायदा समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भाई देख लें किसका विरोध करने जा रहे हैं, कहाँ हमारे ही लोग कुछ कर रहे थे, अब हम कुछ और कर रहे हैं,
ये आपको नहीं लगता कि देखिए क्या प्रकाश जी, कांग्रेस की जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमारी जो भूमिका है विपक्ष की, उसके अंदर किसानों के हित में, पूरे देश के हित में हमें उसमें जो है हमें इन लोगों से जो है सलाह की जरूरत नहीं है। अरे आप हम अपने किसानों के नेताओं साथ- की पूछ रहा हूं मैं आपसे, नहीं, इनकी सलाह मत लो, आप तो अपने नेताओं ने जो किए हैं उनकी समीक्षा हमारे करोगे। नेताओं ने बहुत अच्छा किया है। वो गलत किया था क्या नहीं, इंदिरा सही जी करा- ने, सही करा था ना वो इंदिरा- लाल आपको बहादुर क्या- शास्त्री जी ने? सही करा था ना। आप कहना क्या चाह रहे हो कि इनकी मार्केटिंग मैं करें? सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई चीज कमी है, कोई है, तो आप तर्क सहित बात रखिए तर्क सहित कि बात है इसमें जी। इस कानून में से ये हमने चीजें जो हटा भी- दीजिए, आप वो बात कर ही नहीं रहे। इस कानून में इनको जो है किसानों को विश्वास दिलाइए, जो किसानों को विश्वास नहीं है इनके प्रति, इसलिए चलिए। किसान विरोध कर रहे हैं। अब उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं। आपने बहुत ये अच्छी सब बात सीधी कही बात है, कि विश्वास किसानों जमा- को विश्वास दिलाने की किसानों को जरूरत विश्वास है। दीजिए, कोई मेरे विपक्षी पास विश्वास चर्चा की का जरूरत इतना ही थोड़ी। समय था और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वाकई कांग्रेस को इस समय यही बात सोचनी पड़ेगी कि एक तो वो कानून की समीक्षा करे, पढ़े लिखे और ये बताए कि इसमें गलत क्या है। दूसरा, सरकार को भी इस बात के लिए किसानों को ताकीद करना पड़ेगा या उन्हें समझाना पड़ेगा कि इस कानून में कुछ गलत नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के आज के राज्यसभा के भाषण से कई बातें तो क्लियर हो गई हैं, परंतु इन्हें धरातल तक भी पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि किसानों को पता चले कि क्या उनके हित में और क्या अहित है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।